ऑपरेशन सिंदूर, जिसका नाम सुनते ही हम सबकी आंखें चमक जाती हैं, जिसमें भारत के शौर्य और प्रदर्शन से हम सभी वाकिफ हैं। उसी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में अपना योगदान देने वाले एयर मार्शल नगेश कपूर को हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल से नवाजा गया। तो चलिए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एयर मार्शल नगेश कपूर से, साथ ही जानते हैं कि इसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरीके से ऑपरेशन किया गया। हमारे जो पार्लियामेंट में भी डिबेट चला, हमारे लीडर्स जो कि आके कई फोरम से बोल चुके हैं, आपने वो ज़रूर सुना होगा। सेना के नेतृत्व को ये सबक मिला कि आज जिस हालत में हम अपनी दुनिया को देखते हैं, आत्मनिर्भर बनना ही एक ऐसा रास्ता है जिससे वी कैन इंश्योर हमारे देश की सुरक्षा एट ऑल टाइम्स। बिकॉज़ हम नहीं जानते आज के जियोपॉलिटिक्स के अंदर कि कब हमारी सप्लाई चेन जो कि हमारे को आर्म्स सप्लाई करते हैं, हथियार और असला सप्लाई करते हैं, वो कब ब्रेक हो जाने वाली है। और इसलिए हमको ये बहुत ज़रूरत है कि हम अपने बने हुए वेपन्स के साथ we should be proficient in producing them and we should be proficient in using them. हम नहीं जानते कि geopolitical situations के चलते कब ये supply chain बंद हो जाए। And the second big thing for हमारे जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, जो कि अभी सर्विस में जिन्होंने अपना कदम रखा है और जिनके आगे अब उनका पूरा कैरियर है, उनको ये सबक लेना बहुत ज़रूरी है कि आगे आने वाली सब लड़ाइयाँ टेक्नोलॉजिकली they will have to be technologically proficient to prosecute those wars. They will have to be at the top of their game. उन लोगों को इस्तेमाल करनी आनी चाहिए टेक्नोलॉजी, वेदर वो टेक्नोलॉजी बॉम्ब्स ड्रॉप करने के काम आए या सिंपली उनके कंप्यूटर्स हैक करने के काम आए या ऐसी किसी भी चीज़ के लिए जो कि एनिमी का वॉर मेकिंग पोटेंशियल ब्रेक कर सके। तो हमारे यंग ऑफिसर्स को दे विल हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड दैट टेक्नोलॉजी विल हैव टू बी प्रोवाइडेड टू अस बाय आवर होम ग्रोन इंडस्ट्री एंड आई थिंक वी आर मेकिंग वेरी रैपिड स्ट्राइड्स टुवर्ड्स दैट एंड स्पेशली आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड एक हिस्सा है इंडियन एयरफोर्स की कंबाइंड स्ट्राइक शक्ति को प्रोजेक्ट करने के लिए। हम लोगों ने ये काम अकेले नहीं किया। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, वेस्टर्न एयर कमांड, आर्मी के यूनिट्स, हम सब ने मिलके इस शक्ति को दिखाया। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का जहाँ तक सिर्फ साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का रोल रहा, वो हम लोगों ने उनके एयरफील्ड्स पे अटैक किया, हम लोगों ने उनके रेडार्स पे अटैक किया। जो शुरुआत में कार्रवाई हुई जो 7 मई की रात को हुई, वो उसके अंदर भी हम एक तरीके से इन्वॉल्व थे, लेकिन वो इन कंजंक्शन विद वेस्टर्न एयर कमांड था। एंड उसके बाद जो उनके रेडार्स को डिस्ट्रॉय करने का या उनके एयरफील्ड्स पे स्ट्राइक करने का काम था, वो साउथ वेस्टर्न एयर कमांड ने किया। 40 इयर्स के प्रैक्टिस और 40 इयर्स के एक्सरसाइजेस और एक्सपीरियंसेस के बाद आपको ऐसा मौका मिले कि आप उस सारी ट्रेनिंग को, उस सारे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर सकें और अच्छे तरीके से, और उसकी वजह से हम देश के लिए एक पॉजिटिव रिज़ल्ट ला सके। आज इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ नेशंस के अंदर हमारा सिर ऊंचा है, हमारे देश का सिर ऊंचा है। तो ये फीलिंग तो डिस्क्राइब करने से बाहर है। आई कैन ओनली से कि बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी आपने कहा कि बाकी एयरफोर्स या आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स के लिए क्या सलाह दी जाए, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे सब ऑफिसर्स को, ऑफिसर्स के अलावा हमारे सब ऑफिसर्स से जो नीचे वाले रैंक्स भी हैं, उनको भी हर तरीके से जो भी टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ रही है इस वक्त, उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। और ये टेक्नोलॉजी आज एक तरीके से अपने आप को पेश करती है, और आई कैन प्रॉमिस यू कि विद इन 6 months
एक नया डायमेंशन हमारे सामने आ जाएगा। तो लाइक आई सेड, जैसे मैंने पहले कहा, all officers who are part of the armed forces will have to continue to remain इस टेक्नोलॉजी के कर्व से उनको आगे रहना पड़ेगा। और जैसे जैसे नई चीज़ें मार्केट में आएँ, जैसे जैसे नए कॉन्सेप्ट्स हों, उनको उनको सीखना पड़ेगा। एंड दे विल हैव टू यूज़ देयर इमेजिनेशन टू ग्रेट एक्सटेंट टू इंश्योर कि ये टेक्नोलॉजी दुश्मन के खिलाफ कैसे इस्तेमाल की जा सकती है। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड इंडियन एयरफोर्स की 7 कमांड्स में से एक है, और पाकिस्तान के खिलाफ लगने वाली जो हमारी सीमा है उनमें से 2 कमांड्स में से एक है। हमारे नॉर्थ का इलाका पाकिस्तान के साथ जो लगता है, दैट इज़ टेकन केयर ऑफ बाय वेस्टर्न एयर कमांड, और उससे राजस्थान से नीचे और गोवा तक का इलाका जो है उसकी रक्षा का, उसकी एयर डिफेंस का की जिम्मेदारी साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के हिस्से में आती है। और इस कमांड का एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ होने के नाते जो भी इस कुर्सी पे बैठता है उसकी ये जिम्मेदारी है कि ऊपर से आने वाले निर्देशों का और उनकी तरह से जो कि वो जिस तरीके से वो एक वॉर को प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं उसको ज़मीनी तौर पे अमल में लाया जाए, with in consultation with, in conjunction with अदर सर्विसेज जैसे इंडियन नेवी, जो कि हमारे साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के अंदर एक अहम हिस्सा निभाती है, इंडियन आर्मी, एंड टू सम एक्सटेंट बीएसएफ एंड आल्सो द इंडियन कोस्ट गार्ड। इसके अलावा एक और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इस कुर्सी पे आती है वो ये है कि जो हमारी सिविल एजेंसीज हैं, एंड इसके अंदर मैं वंस अगेन एक ये बात कहना चाहूँगा कि इस ऑपरेशन के दौरान, इन 4 या 5 दिनों के दौरान, जितनी भी सिविल एजेंसीज थी, या वो पुलिस रही हो, इवन एनसीसी के बच्चों से फ़ोन कॉल आए और उन लोगों ने अपनी असिस्टेंस ऑफ़र करी, तो इस कुर्सी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सिविल एजेंसीज को भी अपने साथ अपने वॉर मेकिंग मशीनरी के अंदर किसी तरीके से शामिल करके एंड एक कंसोलिडेटेड रिस्पॉन्स अपने एनिमी को दिया जाए। सो दैट आई थिंक इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ साउथ वेस्टर्न एयर कमांड। I say to the whole world, India will identify, track, and punish every terrorist. This medal is definitely the icing on the cake, the biggest satisfaction that any combat person can carry with him or her during their careers, to be recognized by the government and by the people of the country as having contributed in some positive manner, and that too during combat, for which we train all our lives. It is, I would say, the crowning glory of any professional soldier. And so the award that I have got is really the highest that anybody could achieve of could think of achieving in their military careers, and I am very happy. This is the highest that you can get, and so therefore I'm extremely happy with the recognition that has come during because of Op Sindoor.